देखिए 12th मैथ्स का क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन देखिए, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। आर क्या है? एक रिलेशन है एन क्रॉस एन पे, डिफाइंड एज फॉलोज। ऐसा डिफाइन है, ए बी रिलेटेड टू सी डी। ए बी एक एलिमेंट है एन का, नेचुरल नंबर का, एन क्रॉस एन का, यानी एन क्रॉस एन का नेचुरल नंबर एन क्रॉस एन का है, मतलब ए जो है बिलोंग करता है एन में और बी भी बिलोंग करता है एन में। तो इस एलिमेंट, इसके हमने ए बी और सी डी दो एलिमेंट उठाए एन क्रॉस एन के, और इफ एंड ओनली इफ ए डी, हमको ये जो डिफाइन कैसे हो रहा है देखिए, ए डी और बी प्लस सी, ये हमको डेफिनेशन दी गई है। ये किसके इक्वल है? बी सी ए प्लस डी के इक्वल है। ये डेफिनेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है। अलग अलग क्वेश्चंस में डेफिनेशन अलग अलग होती है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफाइन है। अब हमको ये बताना है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है रिलेशन की, कि वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, कि क्या आर एन क्रॉस एन पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको तीन चीजें प्रूव करनी होती हैं, कि पहला वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, दूसरा ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, और तीसरा क्या? ट्रांजिटिव। यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गए तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए यहां पर हमको, अब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमने एक एलिमेंट एन क्रॉस एन का एलिमेंट ए बी हमने उठाया, जिसमें ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर पे, और एन क्रॉस एन का ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, स्वतंत्र एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है। तो हमको बाय डेफिनेशन देखिए ए बी रिलेटेड टू ए बी हमको बताना है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए बी कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी डेफिनेशन जो दी गई है उसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए ए बी रिलेटेड टू ए बी हम कैसा लिखेंगे? ए इंटू बी और बी प्लस ए, डेफिनेशन है, इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? बी इंटू ए प्लस बी, ये। और यहां हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रिलेशन क्या है? इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं और बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी ये रिलेशन ट्रू है। यदि ये रिलेशन ट्रू है तो जो आर है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया? रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिलेशन को हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि हम उस सेट का के दो एलिमेंट उठाते हैं, ए बी सी डी, दो एलिमेंट उठाए हमने, ये एन क्रॉस एन की, और ये इनमें क्या है? ए बी रिलेटेड है सी डी के, ए बी रिलेटेड है सी डी के। तो हमको जब सिमेट्रिक हम प्रूव करते हैं तो ए बी रिलेटेड है सी डी के, तो सी डी रिलेटेड होना चाहिए ए बी के, मतलब जो डेफिनेशन इसमें लग रही है वो चीज इक्वल हो इसमें सी डी और ए बी के रिलेशन पे। तो ए बी रिलेटेड है सी डी को हमने डेफिनेशन में ये लिखा, देखिए ए इंटू डी और बी प्लस सी, ये किसके इक्वल है? बी इंटू सी ए प्लस डी के। ये डेफिनेशन क्वेश्चन में दी गई है और क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है ये डेफिनेशन। अब इसको देखो, हमने इस टर्म को हमने क्या कर दिया? पहले लिख लिया, इस टर्म को बाद में लिख लिया, क्योंकि हमको सी डी रिलेटेड टू ए भी करना है तो हम इसको पलट करके लिख सकते हैं। पलट के लिखने के बाद हमने इसको इस तरीके से सेट किया कि ये सी डी रिलेटेड है ए बी में आ जाए, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम देखिए इस चीज़ को लिखने के लिए सी डी रिलेटेड है यदि ए बी के, तो सी इंटू बी होना चाहिए, तो बी सी को हम सी बी लिख दिए, और डी प्लस ए होना चाहिए तो ए प्लस डी को हमने डी प्लस ए लिख दिया। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं। और इस तरफ देखिए, जब हम इस तरफ आए सेकंड में, तो डी का ए से इंटू ए डी को हम डी ए लिख सकते हैं, और प्लस में क्या कर सकते हैं? देखिए सी प्लस बी, बी सी को हम बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं सी प्लस बी। इसका मतलब ये चीज रिलेटेड है यदि, तो ये भी रिलेटेड है, दोनों से इक्वल है। ये दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल। यदि ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो ये आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको तीन एलिमेंट उठाने पड़ते हैं। तो एन क्रॉस एन के हमने तीन एलिमेंट्स उठाए। तो पहला रिलेशन बनेगा इसमें ए बी और सी डी के बीच में। ए बी और सी डी रिलेटेड है, ये डिफाइन गिवन है हमारे पास। और सी डी और ई एफ भी रिलेटेड है, सी डी रिलेटेड है ई एफ के। यानी ये दो रिलेशन हमको दिए गए हैं कि फर्स्ट टू एलिमेंट रिलेटेड है और सेकंड और थर्ड एलिमेंट रिलेटेड है। तो हमको ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजैक्शन
ट्रांजिटिव यानी डायरेक्ट जंप करने वाला, यानी सी डी हट जाए तो ए बी और ई एफ में डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये कहलाता है ट्रांजिटिव। यदि ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ के रिलेटेड है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी रिलेटेड है किसके, ई एफ के। अब यहाँ देखिए हमने इनमें डेफिनेशंस लगा दी, ये डेफिनेशन लगाई, इसमें डेफिनेशन लगाई, ये दो डेफिनेशन हमको गिवन है और हमको ये निकालना है। तो इसको देखिए हम ऐसा सेट करेंगे, इसको हमने सेट किया ऐसे, देखिए अपॉन में करके ए बी इसी से डिवाइड कर दिया अलग अलग, और बी अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन सी ट्रांसफर करके हमने इसको ये रिलेशन ए बी और सी डी में रिलेशन निकाल लिया। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सेम ऐसा हमने कौन सा क्या निकाला, फोर्थ रिलेशन निकाला। इस सेकंड इक्वेशन से हमने फोर्थ इक्वेशन निकाली डिवाइड करके ही ये। अब थर्ड और फोर्थ को हमने, थर्ड और फोर्थ में देखिए वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन सी है, वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन सी है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों को हमने इक्वल किया और ऐसा एडजस्ट किया कि ए बी रिलेटेड है ई एफ से, डायरेक्ट डेफिनीशन पे आ जाए। ए बी रिलेटेड है डेफिनीशन ई एफ से, यानी आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जब आर ट्रांजिटिव हो गया तो तीनों इसमें रिलेशन लग जाएंगे क्या, यदि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ये आर इस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हम यहाँ पे ये ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से हमको, मतलब पहले दो रिलेशन हमारे पास गिवन है और ये थर्ड हमको निकालना है। तो इन दोनों के रिलेशन से हम ये निकालेंगे, दोनों इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होंगे, और इक्वल करके हमने वो डिफाइन कर दिया कि ए बी रिलेटेड हो गया डायरेक्ट किससे, ई एफ से, मतलब बी और सी वाली टर्म जो है यहाँ से हट गई, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन में।